Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC Node. I hope you all are doing great. Today, I've got this geography topic, regions of India. Regions of India. So what are the regions of India? We are not going to see the states, capital or in those terms. We are going to see here the geological reasons and physiological, physiographic region of India. तो इस तरह से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल रीजन एंड फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द इंडिया. हम इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ ज्योग्राफी टॉपिक एंड नॉट अ पॉलिटी टॉपिक. ऑल राइट. सो द रीजन्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड, वी can be studied by dividing it into two parts, geological region and physiographic regions. So let us first see geological regions. So we can divide India is divided by in the different kind of geological regions by taking into account different geological aspects of the landforms जो हैं उसको उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है. जैसा कि पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयास एंड इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. जो प्लेन्स हैं, हिमालयाज हैं एंड जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, तो इसको जियोलॉजिकली इस तरह से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है? यू कैन सी इट इज़ अ डायमंड शेप का एक फीचर है, यू कैन से, जहाँ पे इधर है डेली रिज, इधर है राजा महल हिल्स एंड कार्डमम हिल्स. तो इनके बीच में डेली रिज, राजा महल हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, इनके बीच में जो एरिया है, मतलब जो एरिया ये जो सराउंड करते हैं जिस एरिया को, दैट इज कॉल्ड, दैट ब्लॉक इज नोन एज पेनिनसुलर ब्लॉक. ओके. ये एक रिजिड और you can see I have written it here, it is a rigid and stable geological structure है. it is very stable है. it is not ये हिमालयाज की तरह unstable नहीं है. हिमालयाज आर वेरी न्यू भी है और वहाँ पे बहुत सारे सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. देखो, हम देखते रहते हैं लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो बहुत सारा डेलिकेसी है वहाँ पे. तो बट पेनिनसुलर ब्लॉक में ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी रिजिड एंड वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर. ओके. फ्रॉम कच्छ along western flank of Aravalli range near Delhi, and then roughly parallel to Yamuna and Ganga as far as Raja Mahal Hills and the Ganga Delta. Also, Karbi Anglong and Meghalaya Plateau in the western are also extensions of this block. Are you understanding? जो ये तो आप ये देखोगे, आप इधर आंध्रा एंड देन बिहार तो खैर ऊपर है, एंड देन इधर जो मेघालय, जब हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय एंड जो कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स है, वो भी जो है वो इसका ही पार्ट है. किसका पार्ट है? ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है. दैट मीन्स दोज आर ऑल्सो स्टेबल स्ट्रक्चर्स. ओके. तो जो रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी, महानदी, सतपुरा ब्लॉक जो है, माउंटेन्स हैं, ये दीज आर दी पार्ट्स ऑफ इट. एंड रेजिडुअल एंड रेलिक माउंटेन्स भी है इसमें. पेनिनसुलर ब्लॉक में रेजिडुअल और रेलिक्स माउंटेन है. रेजिडुअल माउंटेन्स क्यों है? बिकॉज उसका इरोजन हो गया है. इट इज़ नॉट न्यू. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, it's not new region, it's very old and very stable structure. हिमालयास की तरह नहीं है, तो इसलिए तो रेलिक्स रेजिड्यूज हैं, जैसे अरावली हिल्स हो गई एंड नल्लामला जावड़ी हिल्स एंड Mahendragiri hills, etc. These are the hills which are there in Deccan, sorry, Peninsular block.
and east flowing rivers which are there are which forms delta are महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी. अगर कोई पूछता है आपको, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पेनिनसुलर ब्लॉक्स में रिवर्स तो बहुत सारी होंगी, बट ऐसी कौन सी हैं जो दो कंडीशंस को फुलफिल करती है. पहला, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्लोइंग रीजन्स है, एंड ऑल्सो दे फॉर्म द डेल्टा. तो डेल्टा कौन सी रिवर फॉर्म करेगी? जो विच रिलीजेस इट्स वाटर इनटू द ओशियन, जो बीच में जाके किसी और रिवर में मिल जाती है, जैसे एक मेन दूसरी रिवर में मिल जाती है, सब्सिक्वेंट रिवर में, तो वो सारी वो डेल्टा फॉर्म नहीं करेगी. तो कौन सी रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर ब्लॉक में है, ईस्ट फ्लोइंग है, विच फॉर्म्स डेल्टा आर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिलेट remember from prelims and mains perspective. So this is the one region, geological region of India, the peninsular block. Now the next is Himalayas. Himalayas, we already know it's been divided into greater Himalayas, middle Himalayas, lower Himalayas or Shivaliks and all those things. So इसका अपना एक बाइफर्केशन है, उसकी डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ एंड डिफरेंट फीचर्स हैं जो हिमालयाज़ का डिवीजन किया गया है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम JNK टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ तक पूरा हिमालयाज़ हमारा एक्सटेंड करता है. तो हिमालय पे एक दूसरा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वास्ट टॉपिक. तो इसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसका अलग से नोट्स बनाया है, आई विल एक्सप्लेन इट देयर. एज ऑफ नाउ यू विल हैव टू रिमेंबर, ये प्रीलिम्स के, अगर आप ये इतना ही याद कर लोगे ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इफ़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक. अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ आ जाए तो. घुमा फिरा के क्वेश्चंस यूपीएससी जो पूछता है. तो हिमालयाज पेनिनसुलर ब्लॉक, एंड देन इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. हमने किस में, एक तो पेनिनसुलर ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, फिर हिमालयाज में डिवाइड कर दिया. तो एक ये नीचे का हो गया, और हिमालय एकदम टॉप का हो गया. अब बीच में क्या है, प्लेन्स है, और प्लेन्स किसने बनाया है, इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा. ये जो मेजर बहुत बड़ी रिवर्स हैं, इन्होंने प्लेन्स वो बनाया है, क्योंकि इनकी डिपोजिशन से ही वो ये जो अपने साथ लाती हैं सिल्ट रॉक्स तो अपर रीजन में डिपॉजिट कर देती हैं. देन दिस सिल्ट एंड एवरीथिंग मिनरल्स दे ब्रिंग, दे डिपॉजिट इट एंड दे हैव मेड द प्लेन्स. तो तीसरा रीजन, जियोलॉजिकल रीजन इंडिया का ये है. तो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स विच आर ग्रेजुअली फिल्ड बाय द sediments brought by Himalayan and peninsular rivers. The average depth of alluvial deposit जो है इनका वो 1 से 2 किलोमीटर का है. Are you understanding? 1 से 2 किलोमीटर. ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा हमने थोड़ा डिग किया तो उतना ही है, उसके नीचे जो है वो रॉक्स हैं या वहाँ की खुद की मिट्टी है. नहीं, ये सब इन रिवर्स का डिपोजिशन है जो 2-2 किलोमीटर की डेप्थ तक है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ओल्ड रिवर्स हैं और कितने हैवी मात्रा में दे हैव डिपॉजिटेड, और ये प्लेन्स का क्रिएशन कितने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स में हुआ है. So this is a geological region of India. Now the physiographic region, इसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, northern and northeastern Himalayas, then coastal plain. northern and northeastern Himalayas में क्या हो जाएगा, जो हमारा JNK और ये उत्तराखंड ये सारा ये है, और जो नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये पूरा होता हुआ जो जाता है. तो ये हिमालयाज को कर रहे हैं. फिर दूसरा कोस्टल ऑफ प्लेन, कोस्टल प्लेन्स जो है, कोस्टल प्लेन्स ये है जो हमारी जो हमारा ओशियन है. वी नो इंडिया के लोअर पार्ट में फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल वी हैव द इंडिया इज सराउंडेड बाय द ओशियन. इधर अरेबियन ओशन है, इधर इंडियन अरेबियन सी है, और इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल ये है. तो
इसका जो प्लेन्स है, जो कोस्टल एरियाज है, कोस्ट में जो प्लेन्स है वो भी एक फिजियोग्राफिक रीजन फॉर्म करता है, उसको भी एक फिजियोग्राफिक फीचर है। एंड देन नदर्न प्लेन्स जो नॉर्थ इंडिया का जो लार्ज प्लेन का स्ट्रेच है, दैट इज जहाँ पे जो कि ओवरली पॉपुलेटेड है, वेरी फर्टाइल है, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, one of the most populous region of the world, that is the northern plains of India. तो northern plains है, and then we have islands है ना हमारे पास, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप island, so these are islands are there we have, and then peninsular plateau, and then Indian desert. This is also physiographic region of India, Indian desert. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है दैट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड। तो पेनिनसुलर ब्लॉक मैंने यहाँ जियोलॉजिकल रीजन में एक्सप्लेन किया था। अब नाउ हाउ इट हैज़ बीन पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे फर्दर डिवाइडेड है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड बाय फिजियोग्राफिक रीजन। सो डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो जाता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स जो हमारे सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, एंड देन डेक्कन प्लेट्यू। सो दिस इज द फिजियोग्राफिक रीजन, फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ द कंट्री इंडिया. This is geological division, this is physiographic division. This you have to remember, और ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी याद रखने हैं, और ये आपको अगर आप अपना कोई भी जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ेंगे इस एस्पेक्ट को, इंडिया का जो डिवीजन है, इस तरह से इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे ना, आपकी ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग. और एक बार समझ लिया तो याद करने की ज़रूरत नहीं रहती कि कोई भी चीज़ को, वो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड में वो याद रहेगा. तो मेक योर नोट्स लाइक दिस एंड डू योर आप आंसर राइटिंग भी इस तरह से लिखो, और मेंस के लिए भी इस तरह से आंसर्स लिखो. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर यू on different topic, and if anything remaining from this topic, that also I will cover. This is getting very long. Please like, share and subscribe this channel. Bye bye, love you all.